नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। बहुचर्चित परीक्षा यूपीपीसीएल जेईई का प्रथम पाली का जो परीक्षा है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो प्रतिभागियों से हम जानेंगे कि इस बार जो पेपर का लेवल था कैसा रहा, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि अभी तक पीसीएल का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी पेपर होता है तो कुछ न कुछ नया सरप्राइज करता है। तो इस बार हम जानेंगे प्रतिभागियों से कि किस प्रकार का लेवल रहा और किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, करेंट अफेयर का क्वेश्चन कैसा था। तो आइए हम प्रतिभागियों से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम आर्यन कुमार है। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 134 के आसपास क्वेश्चन है। इस बार जो यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम रहा, जो पहले यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम होता था, तो जो क्वेश्चन का इस बार का लेवल था कैसा था? इस बार का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उलपटांग टाइप का था, जैसे कि इसमें स्काडा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था। मतलब देखा जाए तो पीएलसी स्काडा फिर इस बार जो है कि बहुत फोकस किया था। जी। बेसिक से कैसा क्वेश्चन था? बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन था। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? वैसा तो ज़्यादा तक उतना नहीं याद आ रहा हमको। अच्छा, उतना जो मशीन का सेक्शन था उससे क्वेश्चन देखने को मिले इस बार? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं था। मशीन नहीं था। पावर सिस्टम से? पावर सिस्टम से क्वेश्चन थे, उसमें यही कम नहीं, अबाउट 15-16 जो न्यूमेरिकल सेक्शन था, न्यूमेरिकल सेक्शन को ही फोकस किया था या फिर जो थ्योरेटिकल? थ्योरी ज़्यादा था। थ्योरी ज़्यादा था। जी। करेंट अफेयर का सेक्शन कैसा था? करंट अफेयर्स का कुछ खास नहीं था, वो भी 4-5 था। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन था? जीके का पोर्शन इतना मैंने नहीं दिया। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद आ रहा हो जीके जीएस? नहीं, हम जीके जीएस हम उतना अटेंड नहीं किए थे। मुझे तो आपने 134 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। आपके हिसाब से इस बार जो कट ऑफ रहने वाली क्या जा सकती है? इस बार का तो अब ये कि तो पेपर के हिसाब से पता चलेगा ना कि बच्चे कैसे अटेंड किए हैं, क्योंकि इस समय का जो पैटर्न था ये हमेशा चेंज कर दे रहा है। हाँ, इसमें जैसे कि मशीन के क्वेश्चन बहुत कम थे, लोग ज़्यादा मशीन कंट्रोल से क्वेश्चन देखने को मिले इस बार? कंट्रोल से नहीं, कंट्रोल से उतने नहीं। खास। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जितन कुशवाहा सर। तो कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? हम 180 किए हैं। 80 क्वेश्चन। 180। हाँ। इस बार जो यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम आप दे के आ रहे हैं, तो जो पेपर पूछने का ट्रेंड है पिछले की तुलना में कैसा रहा? ये अब पेपर जैसे फ्रेमिंग क्वेश्चन बन रहा है, रटा रटा क्वेश्चन नहीं है। जैसे पिछले प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस से एक भी क्वेश्चन मैचिंग नहीं करा। जो डिपली बुक से, ब्रांच वाली बुक से पढ़ा होगा जनरेशन, मतलब अगर बात किया जाए कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर हाँ, पाएंगे। सीधा सीधा अगर जो रटने की प्रथा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही न्यू है। फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाया जा रहा है प्रीवियस कंसेप्ट बेस पे है। कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट बेस ऐसा कोई क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन से जो आपको याद आ रहा हो? क्वेश्चन मशीन का नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन पीएलसी से स्काडा बहुत ज़्यादा पीएलसी स्काडा फिर से इस बार सरप्राइज किया है। हाँ हाँ। और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है। थ्योरी बेस ही था। हाँ, थ्योरी। करेंट अफेयर का सेक्शन कैसा रहा? जैसे एक क्वेश्चन 2020 का उठाया था। अच्छा, अगर बात किया जाए करेंट अफेयर का, तो अगर किस मन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे ये बच्चों के मन में रहता है जो आगामी शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं, तो उनको उस हेल्प मिल सके। देखिए, एक 2020 का क्वेश्चन उठाया था, श्रम वर्ल्ड श्रम मंत्र जो है ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्वेश्चन पुट अप किया था। उसमें मतलब कहाँ स्थित है? हाँ, मुख्यालय? नहीं, उसका चेयरमैन पूछा था। अच्छा, चेयरमैन। हाँ। और कोई ऐसा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? स्टैटिक जीके में डांस पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, रोसांग डांस पूछा किसका। अच्छा, जो आगामी शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि अपने तैयारी को उधार दे सकें? वही है डिपली, मतलब वो डिपली जो है उसी के एक बार हल्का सा रिवीजन कर ले, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में, और प्रेशर में ना रहें। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नवीन यादव है। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने तो 150 क्वेश्चन अटेंड किए। 150 क्वेश्चन। इस बार का जो यूपीपीसीएल जेईई का स्टैंडर्ड रहा पेपर का, वो पिछले एग्जाम की तुलना में कैसा रहा? पिछले एग्ज़ाम के तुलना में इस बार सेम रहा। इस बार भी पीएलसी स्काडा, इस बार से तो 3-4 क्वेश्चन ऑटो कैड से भी थे। ऑटो कैड से थे। और इस बार स्काडा में फिगर का पूछा था क्वेश्चन, फिगर बना के पूछ दिया था और उसका अलजेब्रिक सम पूछ दिया था। ये फिगर मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज लगा है, तो ये लगा है, तो इसका क्या मतलब होगा, कौन सा गेट होगा, इस तरह का क्वेश्चन। हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिला, ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही उठा के अन्य बार की तुलना में सरप्राइज किया था। इस बार जो डिप्लोमा में सब्जेक्टेड चेंज हुई हैं, जो कि सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो पीएलसी स्काडा और ज़्यादा सब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो इस बार मशीन से 1 क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर से 2 क्वेश्चन, और बाकी उससे था एस्टिमेटिंग कास्टिंग से था 1-2 क्वेश्चन। मतलब हर सेक्शन से क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन कुछ नए भी क्वेश्चन देखने को, जैसे आपने ऑटो कैड की बात किया, तो ऑटो क्वेश्चन थे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन नहीं है। हाँ,
अच्छा, जो रीजनिंग का बात अगर किया जाए तो रीजनिंग नॉर्मल थे एकदम। हिंदी कैसा पूछा था? हिंदी भी नॉर्मल था। हिंदी जैसे कुछ गद्यांश वद्यांश टाइप का भी था या? हाँ हाँ, जैसे 4 ऑप्शन दिया था, पूछ दिया था उसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, फिर एक प्रत्यय से था, एक उपसर्ग से था, और फिर एक तो उससे था कर्म, कर्ता को कर्म से। इसमें समास और संधि से भी क्वेश्चन? समाज संचय समास संधि नहीं था। और इरर से इरर जो छांटने को आता है? नहीं, इरर उरर नहीं था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार का जो पेपर है आपके तैयारी के अनुरूप था? हाँ, तैयारी के अनुरूप ही था, क्योंकि सब बच्चे पीएलसी स्काडा भी पढ़े थे इस बार, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे, बहुत बच्चे तो कंट्रोल सिस्टम भी पढ़े थे। तो इस बार पेपर पहले ही की तरह था, लेकिन बच्चे लोग की तैयारी इस बार अलग थी। हमेशा चूँकि पेपर का हर जो है कि ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो जो बच्चों का तैयारी का लेवल है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि पहले बच्चे करते कहते कि रट्टा मार के जाते थे, ये रहता था सबके दिमाग में कि 1-2 बुक को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर एक ही बुक से उठा के सारे क्वेश्चन दे दिए, चाहे तो अब इस तरह का नहीं हो रहा है, तो ये दिमाग से बच्चों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। क्वेश्चन है जो इसका कॉन्सेप्ट सही है और जो आराम से मतलब करेगा उसका सिलेक्शन। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति। ये आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 160 प्लस। 160 प्लस। तो इस बार का जो पेपर था यूपीपीसीएल जेईई का, कैसा रहा आपके तैयारी के अनुरूप? देखिए, तैयारी तो भाई करने के लिए अपना एक बेस पकड़ना चाहिए। कोई भी है, देखिए एग्ज़ाम कोई नहीं जानता है कि क्या पूछेगा, आज पूछेगा क्या कल पूछेगा, बट अपना तैयारी बेसिक से लेकर और जहाँ हाई लेवल हो वहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि तैयारी से ही आपको उसमें एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करना है। इस वजह से तैयारी बहुत बढ़िया से करना चाहिए। पिछली अपेक्षा मान लीजिए इस बार भाई एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। पिछली बार थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा दिया था, इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट वोट सब सिस्टम दिया था। अगर हम नॉन टेक सेक्शन की बात करें तो जैसे जो जीएस का क्वेश्चन था और करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वो कैसा रहा? जी, ये नॉर्मल था। ये कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? क्वेश्चन तो जैसे दिया था कि 2024 से ले टॉप्स के अनुसार 2024 से लेकर 2028 तक मतलब क्या इसके विकास का लक्ष्य रखा गया है। और जीएस का क्वेश्चन था कि अरावली माउंट आबू किस पर्वत पे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन था। रीजनिंग और हिंदी का सेक्शन कैसा रहा? हिंदी का तो काफ़ी इजी था, जैसे प्रत्यय पूछा था, उपसर्ग पूछा था। जो जेईई एस्पिरेंट हैं, जो आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं, या यूपीपीसीएल जेईई का है जो अन्य शिफ्ट होना है आगामी दिनों में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे तैयारी के संदर्भ में? जी, देखिए, तैयारी के लिए ये कोई समय सीमा न निर्धारित करके और एग्ज़ाम का ना इंतज़ार करें, तैयारी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और जब भी अवसर मिले अपने आप को आजमाएं। चलिए, बात करने के लिए आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? आशुतोष त्रिपाठी। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 165 किया। 165। इस बार का जो पेपर का लेवल रहा वो पिछले एग्जाम की तुलना में कैसा रहा? लेवल बिल्कुल सही था, बट जैसे कि पिछले बार तक में ये था कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी 35 से 40 लगभग पूरा अगर टेक्निकल का बात किया जाए तो कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड? मात्र 6 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस आधारित थे। और जो थ्योरी का ट्रेंड है इस बार का पेपर में, वो कैसा रहा अन्य एग्जाम की तुलना में? अन्य एग्जाम की तुलना में जैसे कि हर चैप्टर से हर टॉपिक से कवर होता था, लेकिन इसमें ज़्यादातर 35 से 40 क्वेश्चन पीएलसी स्काडा से ज़्यादातर। इस बार भी 35 से 40 क्वेश्चन पीएलसी स्काडा पर आधारित थे। और बाकी अगर सेक्शन का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल का बात किया जाए तो उससे कैसे? उसमें भी थे, जैसे मॉस्फेट वगैरह से पूछे थे, जैसे कितने उसमें सोर्सेज होते हैं, और आपका ज़्यादातर तो नहीं तो उसमें था। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन थे, थायरिस्टर से थे आपके। और नॉन टेक का कैसा ट्रेंड रहा? हिंदी का अगर बात करें, रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग से आपका कोडिंग डिकोडिंग था आपका, और आपका एज प्रॉब्लम्स था आपका, सीटिंग अरेंजमेंट से था। घड़ी और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं, सीटिंग कैलेंडर नहीं था, सेटिंग अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग पेपर हो गया आपका, ये सबसे पेपर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिला? ब्लड रिलेशन का एक था, एक क्वेश्चन मात्र। हिंदी का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? जैसे प्रत्यय उपसर्ग से रिलेटेड था, जैसे आलोचना करके कि किस प्रत्यय से मिलकर बना है, इस सब। और रस छंद से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार? नहीं, रस छंद से नहीं था। और स्टैटिक जीके का बात करें तो कैसा था? स्टैटिक जीके भी सही था। मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहे हैं, बस ठीक थे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम?
प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। कौन विश्वकर्मा, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने क्वेश्चन 130 अटेंड किया है। 130। हाँ। तो इस बार का जो यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन का लेवल रहा वो पिछले एग्जाम की तुलना में कैसा रहा? इस बार ज़्यादा जो क्वेश्चन का लेवल था, इस बार ज़्यादा थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल था। हाँ, जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। जैसा कि भी अन्य प्रतिभागियों ने बताया कि इस बार जो ऑटो कैड और पीएलसी स्काडा का क्वेश्चन भर भर के पूछा गया। हाँ हाँ, इससे पूछे लगभग इससे 10 क्वेश्चन थे। तो वो थ्योरी बेस्ड थे या फिगर बेस्ड थे? कैसे क्या करना था, कैसे क्या माउस काम करता है, उस पर ऑटो कैड से में काम करते मतलब नॉर्मली थे। जिस प्रकार से एक बच्चों के मन में भ्रम फैला रहता है या भय रहता है कि पीएलसी स्काडा आएगा तो उसको हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर सिंपली आप किए हैं तो कर लेंगे। क्वेश्चन था कि कैसे क्या हम सिस्टम पर करते, वही था। अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो पावर सिस्टम का वेटेज है एग्जाम में, जैसे पावर ग्रिड का भी एग्जाम होता है, तो उसमें अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल कम हो जाए। ना ट्रांसमिशन था, ना डिस्ट्रीब्यूशन था, ना पावर सिस्टम था, ना स्विच गियर था। इससे बिल्कुल क्वेश्चन बहुत कम थे। 150 क्वेश्चन में अभी जैसा कि प्रतिभागियों ने बताया कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पीएलसी स्काडा बेस्ड थे। जी थे। जो आगे जेई एस्पिरेंट हैं, जो आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं या अपने तैयारी को कंटिन्यू इस दिशा में किए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको ये संदेश देंगे कि उनको ऑटो कैड की साथ साथ भी तैयारी करनी चाहिए, कोर्स करनी चाहिए। हम यही संदेश देंगे। जो पेपर का लेवल है वो धीरे धीरे जो थ्योरी है उससे हट के अब कॉन्सेप्चुअल बेस जा रहा है। जी। अब रटा रटाया क्वेश्चन का ट्रेंड समाप्त होता जा रहा है। जी बिल्कुल, रटा रटाए का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम समाप्त होते जा रहा है। और जैसे कि इस समय माइंडली बेस और थ्योरेटिकल बेस भी था, लेकिन रटा रटाए क्वेश्चन जो थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ख़त्म होते जा रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करने हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो जैसा कि हमने प्रतिभागियों से बात किया, तो सभी प्रतिभागियों का यही कहना है कि जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो धीरे धीरे अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता जा रहा है। अब रटने की जो प्रथा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम जो है कि निरंतर हर सेंटर से आपको रूबरू कराते हैं प्रतियोगी छात्रों से, तो जो भी उनका अनुभव रहता है आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप अपनी तैयारी को इस दिशा में एक आकलन करते हुए जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ धनंजय मिश्रा, लखनऊ। धन्यवाद।